आज के इस वीडियो की श्रृंखला में हम गुलाब के फूलों पे बात करेंगे। गुलाब के फूल और बाज़ार से जो फूल लाते हैं और घर में जो आपके सालों से लगे हुए फूल हैं, उनको कैसे ढेरों आप पा सकते हैं फूल। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3 कलियाँ हैं, यहाँ पे भी कलियाँ हैं और यहाँ पे ये बंचेस में कलियाँ हैं। तो ये और इस कली की खूबसूरती देखिए। तो ये एक दिन का नहीं है कि बाज़ार से लाया और लगा दिया। सबसे पहले जाने कि फूल जो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो कैसे होते हैं, और बाज़ार से लाए हुए फूल जो लाते हैं, 1 फूल 2 फूल 3 फूल जितने लगे रहेंगे, उसके बाद फूल आना क्यों बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाज़ार के लाए हुए पौधे में फूल ज़रूर लगते हैं, और जिस क्वांटिटी में कलियाँ होती हैं बस उतने तक रह जाती हैं, फिर आप उसके पूरे सीजन से इंतज़ार करते हैं। और सीजनल फूल है तो वो तो मर ही जाएगा 2-3 महीने में, और फिर उसके अंदर वो उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी के फूल नहीं आते हैं। कारण है 3 कि नर्सरी वालों को, बाज़ार में बेचने वालों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि फूल लंबे समय तक देगा कि कम समय तक देगा, हम उसे कैसे पालें, उसको कहाँ लगाया जाएगा, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फूल तैयार करते हैं बस इसलिए कि बिकने के टाइम तक उस पर 1-2 कलियाँ बनी रहें। और जब ऐसे कलियाँ आ जाती हैं, ऐसे नन्ही-नन्ही कलियाँ आ जाती हैं, तो बेचने के लिए लगा देते हैं कि 3 इंग्लिश रोज़ है तो 3 से 4 रोज़ में खिलेगा, देसी रोज़ है तो दूसरे दिन में खिल जाएगा। तो देसी रोज़ वो लगाएँ, चाहे इंग्लिश रोज़ लगाएँ, चाहे किसी भी प्रकार का रोज़ लगाएँ, वो दवा के केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं। और केमिकल खादों का प्रयोग तब से करते हैं जब से वो बच्चा रहता है। हर वीक में, हर 1 हफ्ते में 1 बार वो अपने यहाँ कीड़े लगे या ना लगे, गुलाब का फूल है, वो इंग्लिश हो, देसी हो, कोई भी हो, किसी भी वैरायटी का हो, वो हफ्ते में 1 बार उसके ऊपर वो केमिकल कीटनाशक का दवाओं का छिड़काव करेंगे, सभी पे करेंगे। क्योंकि उनके यहाँ उनको तितलियाँ, आप देखेंगे नर्सरी में कभी तितली घूमते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो उन्होंने बना रखी है, नर्सरी हो चाहे खेती में जो कमर्शियल रूप से फूल लगाते हैं, वो इतना ज़्यादा दवाओं मार देते हैं कि उनके बगीचे में एक भी तितली नहीं मिलेगी। और वहीं हम लोग के छोटा सा छत है, 1-2 पौधे लगे हैं फूल के, 1-2 फल के, सब्जी के लगे हैं। यहाँ बटरफ्लाई आती भी है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, सब आते हैं। और जब हम लोग भी परेशान होकर दवाओं को मार देते हैं तो यहाँ पे वो जानवर नहीं आता है। तो हम कोशिश करते हैं रासायनिक प्रयोगों का उन्हीं पे करें जिन पौधों पे बीमारी आई है, बाकी को प्लास्टिक से ढक देते हैं ताकि और दूसरे फूलों पे ना जाए, खास करके फूलों पे ना जाए, क्योंकि फूलों पे तितलियाँ, भौरे ये सब आते हैं। तो फूलों पे बीमारियाँ भी कम लगती हैं, और सब्जी वेजिटेबल और भी चीज़ों पे लगती हैं, फूलों पे भी लगती है पर अलग टाइप की लगती हैं। तो उन लोग का केमिकल है, जो अगर आपने मार्केट से जो भी आप लेके आ रहे हैं, तो वो एक टाइम के झड़ने के बाद, हटने के बाद वहाँ पे फूल जो है वो आपके घर में नहीं आएगा, वो देसी हो चाहे इंग्लिश हो। अब ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, पिछली बार हम ले आए हैं, 2 फूल के साथ आया था, फूल झड़ गए। पूरे सीजन भर हमने इंतज़ार किया, सेवा किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। अब ये इस साल का है। अब पिछली साल इसे हम अक्टूबर या अगस्त सितंबर के आसपास ले आए थे, ठंडी की शुरुआत होने पे। तो अब ये 1 साल का पौधा हो गया है, तो इतने बंचेस में फूल आ रहे हैं, और पौधा का ये जो इतना लिमिट है 2 से 2.5 फीट का, यही इसका स्टैंडर्ड लिमिट है। और इससे बड़ा पौधा होने पे भी फूल छोटे हो जाते हैं, और छोटा होने पे भी छोटे हो जाते हैं। तो शुरुआत में सिर्फ एक में 2 डालियाँ थीं और 1 कली था, उसके साथ ले आए थे, अब इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कोई भी फूल या नर्सरी से लाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर उसको इस टाइप से ज़्यादा फूल और ज़्यादा कलियाँ चाहिए, तो उसे कम से कम आपको 1 साल तक अपने तरीके से लेकर रखना होगा, क्योंकि उनकी मिट्टी भी बदलनी होगी, उसका फूल पत्ता हर चीज़ बदलना होगा। तो यदि आप केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, अब केमिकल खाद के 2-3 फार्मूले हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा कैसे उन केमिकल खादों को पानी में डालें और फिर स्प्रे गन में करके शाम के 5:30 से 6 के बीच में आप स्प्रे करें, तो भी फूलों को अच्छी, फूल की और पत्ती की रख रखाव अच्छे से होती है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। परंतु उससे भी आपका फूल जो है ना, जब आप मारना बंद कर देंगे तो फूल होना बंद हो जाएगा, तो वो भी एक समस्या है। वो अक्सर नर्सरी वाले या बगीचे वाले करते हैं,
क्योंकि अगर आप खाद में नेचुरल ढंग से उगाना चाहते हैं, देखिए जैसे ये भी नेचुरल ढंग से था, इसमें के सारे फूल जितने देख रहे हैं सब झड़ गए हैं। अब इसमें फूल की कलियां नहीं है, 1-2 कलियां बची हैं, बाकी 2 ही पौधे हमारे पास है। पहले ये इसमें फूल आया था, तो ठंडी की शुरुआत में आया था, तो फूल इसमें होते गए, झड़ते गए। देखिए यहाँ से सब फूल होते गए हैं, झड़ते गए हैं, नई आ रही हैं। अब ये जो रेड कलर की जो पत्तियाँ आ रही हैं कोमल कोमल, इसके ऊपर फिर कलियाँ लगेंगे। तो ये कलियाँ आपके फरवरी तक और मार्च तक में एक लिमिट तक, एक अच्छे फूलों तक की क्वालिटी तक रखेंगी। अच्छे क्वांटिटी की इस साइज़ के फूल मिलेंगे। ये फूल मैं अभी आपको अपने हथेली से दिखाऊंगा तो अंदाज़ लगेगा कि फूलों की साइज़ कितनी बड़ी है। इससे बड़ा देसी गुलाब नहीं होता है। मेरे दूसरे मकान पे एक गुलाब का पौधा था, वो इंग्लिश था, वो करीब पूरी हाथ की हथेली इतना बड़ा फूल होता रहा, परंतु वो 4 से 5 साल पुराना था। उसका मैंने बहुत अच्छे से रख रखाव किया था। वही एक फूल का पौधा है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए और उसका मैंने प्रयोग का रिजल्ट देखा। उसको मैं केमिकल खाद भी देता था और ऑर्गेनिक भी देता था। तो मैं मिला जुला के मैंने बहुत कुछ सीखा उस सब फूल के पौधे से। तो देखिए जिसमें इसमें देख रहे हैं, इसमें सब में कलियाँ आएंगी, पर थोड़ा लेट में आएगी। ये जनवरी के हाफ तक, जनवरी में हाफ तक ये पूरी कलियों से लग जाएगा। जैसे वो पूरा कलियों से लग के फूल दे रहा है, सेम यही प्रोसीजर इसके साथ भी होगा। तो इस प्रकार से जब आप 1 साल केमिकल पे रखें या ऑर्गेनिक चीज़ों पे रखें, तो आप देख पाएंगे कि देखिए अब ये मेरे हाथों फूलों की साइज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फूलों की कितनी बड़ी साइज़ है। इसका भी देख रहे हैं। तो ये जितने भी इसमें फूल खुलेंगे, और ये देखिए 3 फूल, 1 फूल यहाँ, बाकी कलियाँ हैं। परंतु मैं यहाँ खड़ा हूँ, गुलाब की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे गुलाब के बहुत बड़े बगीचे में खड़े हों, परंतु नहीं। और ये पूरा जब लाइन पूरा गुलाबों से भर जाएगा तो पूरे छत पे खुशबू जाएगी, और हमारा प्रयत्न रहता है कि ये खुशबू और सर्कुलेट होती रहे। तो इस प्रकार से आप करना चाहते हैं, इसमें बस हम 2-3 चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एक मैंने बता रखा है कि गोहरी का पानी भिगो कर रखा हुआ है, उसको हर दूसरे तीसरे दिन, अब ठंड का टाइम है तो थोड़ा गर्म खाद ये पौधे, फूल के पौधे स्वीकार कर लेते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन पे हम 1 बाल्टी पानी में 2-3 लीटर गोहरी का पानी मिला के सब पे छिड़काव कर देते हैं। और गर्मी के टाइम में एक और फूल ज़्यादा पाना है तो जाड़े के टाइम में, गर्मी के टाइम में जैसे दिन में 2 बार 3 बार पानी देते हैं तो फ्लावरिंग अच्छा होता है। जाड़े के टाइम में 2 से 3 दिन में, एक दिन आप फ्लावरिंग करें तो अच्छा, 2 से 3 दिन में फ्लावरिंग प्लांट पे पानी डालें, जब तक मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक पानी नहीं डालें। और उसके ऊपर डालने के बाद कलियाँ ज़्यादा बनेंगी, पत्ते कम होंगे और आपके फूलों की क्वांटिटी बड़ी होगी। तो इसमें बस वो चाय का जो पत्ती का पानी होता है, जो हम लोग वेस्टेज करके बाहर फेंक देते हैं, उनका देखेंगे जो ब्लैक है वो चाय पत्ती है। क्योंकि घर में दिन में 2 से 3 बार चाय बनता है और उसे सबके यहाँ बनता है, सब लोग फेंक देते होंगे, हम भी फेंक देते हैं, पर हम बगीचे में फेंकते हैं तो उससे चाय की पत्ती में आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर गुलाब के पौधे के लिए। और ये जो सब्ज़ी के छिलके, प्याज के छिलके, ये सलते गलते रहते हैं, ये अपने आप से खाद बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम अपने इस बगीचे में तो कोई और खाद का प्रयोग अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये पिछले मैंने 2024 के मार्च में तैयार हुआ है, तो अभी मैंने एक बार भी खाद का टाली नहीं खरीदा है। ये बस एक गोहरी का पानी से ही मेरा काम चल रहा है। तो यदि आप बाज़ार से लाए हुए फूलों में फूल नहीं पाते हैं तो इससे दुखी ना हो, इस प्रकार से रख रखाव करें तो निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट सीजन में 1 साल के बाद, अगले साल, वो पौधा बहुत ढेरों फूल देगा। ऐसे ही क्वांटिटी में कलियाँ खिलेंगी, क्वांटिटी में फूल होंगे और आपका घर खुशबू से भर जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।